ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो थोड़ी सी स्थिति आज नाजुक है। 25,900 के नीचे लगातार निफ्टी काफ़ी देर से ट्रेड कर रहा है। 25,880 के आसपास है, अब 150 पॉइंट डाउन है। निफ्टी में अगर रिकवरी आनी है तो 904 905 के लेवल्स हैं, जो कि हमारी अभी तक पैनलिस्ट से बात हुई है कि उसके ऊपर तो कम से कम चाहिए, सबसे पहली चीज़। उसके बाद फिर 950 के ऊपर जब आएगा, जब ही कुछ उम्मीद बनेगी कि निफ्टी में रिकवरी ठीक से आ पाएगी। आज नहीं आ पाएगी। बाकी वरुण जी बताएंगे। वरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी गुड आफ्टरनून। बताइए सर, कहाँ से आएगी रिकवरी, अगर आई तो, और नहीं विवेक आई तो क्या, कौन सा लेवल है जो खतरनाक बन चुका है? जी विवेक जी, गुड आफ्टरनून। हमारे सभी व्यूअर्स को गुड आफ्टरनून। जैसे हमने 10:30 के शो में बात किया था कि मार्केट एक ब्रॉड रेंज में है, करीबन 25,750 से लेके 26,050, और एक माइनर रेंज है 25,900 से लेके 26,050। अब जो माइनर रेंज का जो सपोर्ट था, 2 दिन तक हमने हिट किया 25,900। आज फिर से गैप डाउन हुए और वहां से मार्केट अब लगातार नेगेटिव जोन में जा रहा है और अब गिरावट भी दिख रही है। साथ ही में आप देखेंगे तो आज का मार्केट ब्रेथ जो 2 दिन से लगातार पॉजिटिव था, आज मार्केट ब्रेथ काफी नेगेटिव हो रहा है। तो एक कंसर्निंग बात है, तो आज का क्लोजिंग वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही में आप देखेंगे तो 25,800 से लेके 25,900 के बीच पुट साइड करीबन 5 to 500 5 5.50 शेयर ऑप्शन राइटर्स जोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर 25,850 का एक बेस रहेगा, 25,850 800 का। और ऊपर की साइड आप देखेंगे तो करीबन 3 करोड़ से ऊपर शेयर जुड़ चुके हैं 26,000 के लेवल पर। तो 26,000 का लेवल जो आज है वो तो आई थिंक क्रॉस नहीं हो रहा दिख रहा है। बट डाउन साइड भी एक आप देखेंगे तो 30-40 पॉइंट के नीचे अभी एक प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आज का एक्सपायरी ऑप्शन राइटर के नाम ही रहेगा ऐसा लग रहा है, और इसी रेंज में मार्केट एक्सपायर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। अब यहाँ पर वरुण जी ने बता दिए कि कौन से लेवल्स हैं जहाँ पर कि आपको नज़र बनाकर रखनी होगी। वरुण जी फटाफट से बता दीजिए अब आपके काउंट आउट जहाँ पर की नज़रें पहले से बनी हुई हैं उन पर रिव्यू। जी विवेक जी, देखिए हमारी अदानी पोर्ट्स पर खरीदारी की सलाह थी। अदानी पोर्ट्स आप देखेंगे तो आज के क्षेत्र में थोड़ा वीक है, बट अभी 1480 से काफी दूर है, तो वहां पर होल्ड की सलाह है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप देखेंगे तो 84 85 के लेवल हमने बात किए थे, 84 के लेवल कल ही अचीव हो चुके थे, तो वहां पर भी काफी अच्छी पोजीशन है। उषा मार्टिन पर आप देखेंगे तो कल के क्षेत्र में हमने करीबन 3-4% का वहां पर आपको देखा था। तो वो भी आप देखेंगे तो अपने जो एंट्री प्राइस है काफी ऊपर है। और जो स्टॉप लॉस है आप रिवाइज करके 435 का कर सकते हैं, जो हमने जो शुरुआत की थी तब 425 का था। तो काफी नजदीक में स्टॉप लॉस आ जाएगा। और साथ ही में एनएमडीसी पर खरीदारी की सलाह है। तो आज के सत्र में आप देखेंगे तो सारे मिड एंड स्मॉल कैप थोड़े वीक है, बट ये जो स्टॉक्स हमने एनएमडीसी, यूषा मार्टिन, वो काफी हेल्ड करते दिख रहे हैं। तो एनएमडीसी में भी आप 70/50 का स्टॉप लॉस है, वहां पर भी होल्ड की सलाह है। ठीक है। उषा मार्टिन कल तो अच्छे गेंद दे रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा रिवर्स हो गया मार्केट की परिस्थिति देखते हुए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी वरुण भाई ये बात बताइए कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो कल आपने कॉल शॉर्ट कराई थी 85 वाली, जी उसमें कुछ पैसा बन रहा हो तो पैसा ले लें और केवल फिर उसी पुरानी वाली कॉल के साथ बने रहें? नहीं, ये तो 85 वाली कॉल आज भी 1 रुपये 6 पैसे है सर। कल 1 रुपये 20 30 पैसे थी, कितनी थी मुझे याद नहीं है, एग्जैक्टली एक पैसे याद एक नहीं है। रुपये तेईस पैसे 1 रुपये 23 पैसे, 1 रुपये 23 पैसे, 22 पैसे के आसपास। अब 20 पैसे मिल रहे हैं सर। इसमें तो 9,275 का लॉट साइज है। लेने हैं 20 पैसे या अभी बने रहे हैं वो पुरानी नहीं, पोजीशन के बने साथ ही? रहते, बने रहते, क्योंकि फिर पूरी पोजीशन में आप देखेंगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था और वहां पर अब रिस्क काफी कम हो चुका है। तो इस पोजीशन में बने रहेंगे। अगर स्टॉप लॉस भी होल्ड हिट होता है तो यहाँ पर लॉस जाने की संभावना काफी कम हो जाएगी। ठीक है। ठीक है सर। अब कोई नई कॉल या आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं विवेक जी, क्योंकि देखिए 25,900 का लेवल कैप्चर करके अगर क्लोजिंग अच्छी मिलती है तभी कोई अच्छी पोजीशन हम कर पाएंगे। तो आज के सत्र में इसी कॉल के साथ चले रहेंगे। ठीक है सर। अब कुछ एक सवाल ले लेते हैं। गुलाम अली जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। सबसे पहला सवाल आजकल उन्हीं का रहता है। वो कल से पूछ रहे हैं। पहले उन्होंने इन्फोसिस की पुट पूछी थी, पुट पे मनाही हो गई। अब वो पूछ रहे हैं कि सर कॉल ले सकते हैं क्या दिसंबर वाली? इन्फोसिस की? हाँ जी। जी देखिए विवेक जी, इन्फोसिस की कॉल वाकई ले सकते हैं, बट अभी देखिए मार्केट एक रेंज में है और अभी एक नई फ्रेश ब्रेकडाउन भी हो सकता है। और आज के सत्र में देखेंगे तो सेक्टर रोटेशन होता था, निफ्टी बैंक या निफ्टी आईटी में से कोई एक सेक्टर चलता था। आज दोनों सेक्टर
0.5% के आसपास के डाउन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी आईटी तो ऑलमोस्ट 1% हो चुका है, तो निफ्टी आईटी में गिरावट बढ़ी है। ग्लोबल टेंशन के चलते यहाँ पर एआई के जो कैपेक्स हो चुका है वहां पर कितना रिटर्न बनेगा, तो एआई के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आना वहां पर भी शुरू हो चुके हैं। तो वो थोड़ा नेस्डेक में थोड़ा टेंशन है, तो आईटी अभी थोड़ा अवॉइड करिए। हालांकि इंडियन आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा था और अभी यहाँ पर इतना बड़ा गिरावट नहीं है। बट इन्फोसिस आप देखेंगे तो 1580 का एक अच्छा लेवल है, अगर टूटता है तो 1560 1550 भी जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, अगर 1605 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो फिर एक क्लियर स्काई है 1635 तक का, फिर आप कॉल बाय कर सकते हैं। अभी वेट एंड वॉच करिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं तिवारी जी हैं, एनजी यूनिवर्स के नाम से, बोल रहे हैं कि सर कल अच्छा खासा मुनाफा आईडीएफसी के ऑप्शन में हो रहा था, बट अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट मेल्ट हो चुका है। देखिए बिल्कुल दर्द तो है तिवारी जी इस चीज़ में, मैं इससे मना नहीं करूँगा। अब वरुण जी बताएंगे। वरुण जी, ये दर्द ये जो होता है ना कि आप 2 रुपए की चीज़ को 4 रुपए देखो फिर वो 3 रुपए आ जाती है, तो दुख होता है सर कि 4 रुपए पर क्यों नहीं जी प्रॉफिट बुक किया। सर अब 4 के ऊपर ले जाना पड़ेगा, चली जाएगी ना? देखिए विवेक जी, कल का जब तिवारी जी का आई थिंक क्वेश्चन था तब 450 के आसपास का यहाँ पर लेवल था। और अभी आप देखेंगे तो करंटली 399.80 रुपीज की कॉल चल रही है। 50 पैसे का यहाँ पर लॉस है, बट सामने 85 की अगर कॉल शॉर्ट कर दी होती तो वहां पर 22 पैसा मिल जाता। तो करीबन आपका 20-25 पैसा में ही नुकसान होता। और अगर वापस स्टॉक चलना शुरू कर देगा तो पूरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो अभी भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है मार्केट के हिसाब से, आप देखेंगे तो ओनली 0.35% ही स्टॉक है ना, नॉट 0.5% भी डाउन है। तो स्टॉक काफी स्ट्रांग है, अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है। और इतनी बड़ी गिरावट आई थी पिछले वीक में, तब भी स्टॉक स्टॉक ने काफी अच्छा अपना ग्राउंड हेल्ड किया था। तो काफी स्ट्रांग है, और यहाँ पर अगर थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होगा फिर से आपको 84-85 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। एक हमारे दर्शक हैं कमलेश भट्ट साहब, ये पूछ रहे हैं वरुण जी को नमस्कार, कुणाल जी को भी कर रहे हैं, लेकिन आज कुणाल जी फिर गायब हैं, पता नहीं आजकल बिजी चल रहे हैं। HCL की कॉल 1700 की स्ट्राइक की ली हुई है इन्होंने 25 रुपये 90 पैसे के भाव से, इसमें क्या करें सर, होल्ड करें या सेल? देखिए विवेक जी, आईटी में वैसे आप देखेंगे तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बट अभी भी जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है वहां पर थोड़ा सा अभी जो लॉन्ग टर्म जो एवरेजेस थे और वहां पर जो रेजिस्टेंस डेवलप हुए थे वहां से रिजेक्शन आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो एचसीएल में अभी भी थोड़ा सा गिरावट है, करीबन 1630-25 के आसपास का। वहां से एक रिवर्सल आ सकता है। मोमेंटम इंडिकेटर सपोर्ट कर रहे हैं, बट आज का आप जैसे मैंने बताया नेस्डेक में एआई स्टॉक के जो अभी चर्चा चल रही है और वहां पर थोड़ा कंसर्न है, इसकी वजह से आज आईटी इंडेक्स थोड़ा नीचे है। बट यहाँ पर लोअर लेवल्स पर 16-1625 के आसपास से बाइंग आएगी। बट यहाँ पर दर्शक की ऑप्शन में पोजीशन है। अब देखिए मार्केट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एक्सपायरी की तरफ वहां पर डिके होना शुरू होगा। तो आप नेकेड ऑप्शन कर रहे हो तो बिल्कुल एक स्टॉप लॉस लेकर चलिए। एक हमारे दर्शक हैं बंटी गुप्ता जी, ये पूछ रहे हैं सर विमता लैब पर अपना व्यू दे दीजिए, इस पर क्या करें? देखिए विवेक जी, ये स्पेस पर आप बात करेंगे जैसे डायग्नोसिस पर हमने कल भी बात करी थी, तो यहाँ पर काफी कंपटीशन बढ़ चुकी है। और ये जो यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 900 के लेवल से यहाँ पर एक तरफा गिरावट है। अच्छी बात है कि अपने 200 एसएमए के आसपास यहाँ पर 586 580 के जोन में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे स्टॉक में 625 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है स्टॉक में एक रिवर्सल आएगा, और यहाँ से ओवरसोल्ड जोन से थोड़ी बाइंग आएगी। आई थिंक जैसे चार्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है 580 वुड बी अ वेरी गुड प्लेस टू एंटर इन, और यहाँ पर एक अच्छा बेस भी बन चुका है। तो अगर 585 के अगर आता है तो आप एवरेज करिए। आने वाले सत्र में यहाँ से रिवर्सल बन सकता है, और करीबन 650-700 का टारगेट भी बन सकता है। एक सवाल है सर दीपक शर्मा जी का, ग्लेनमार्क फार्मा में 1960 की कॉल ली है, क्या करें? जी देखिए विवेक जी, ग्लेनमार्क फार्मा का आप चार्ट देखेंगे तो हमारी एक बार हमने यहाँ पर रेकमेंड भी किया था, और करीबन 1950 के टारगेट्स भी आए थे, तब से स्टॉक एक कंसोलिडेट कर रहा है। बट आप देखेंगे तो 2200 के आसपास से यहाँ पर जो एक
फॉल आया था करीबन 1800 1850 के आसपास, एक अच्छा सपोर्ट बनाया है और वो बेस ब्रेकआउट है, उसका रिटेस्ट भी हो चुका है। स्टॉक करीबन 1989 2000 के आसपास यहाँ पर एक रिजेक्शन फेस कर रहा है, बट जैसे ही 2000 के ऊपर चलना शुरू करेगा फिर से नई हाई यहाँ पर बन सकती है। स्ट्रक्चर स्टॉक काफी अच्छा है, बट यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड हो तब। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल 1945 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर अपना जो जो भी प्रीमियम है बचा पाएंगे, नहीं तो फिर ये डीके हो जाएगा। एक हमारे दर्शक हैं कमलेश भट्ट साहब का ही दूसरा सवाल भी ले लेता हूँ। सीमेंस की 3200 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है सर, 81 रुपये के भाव पर करीब। होल्ड करें या सेल? बिल्कुल यहाँ से निकल जाना चाहिए विवेक जी, क्योंकि सीमेंस ने देखिए ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट से फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पर उनके ग्लोबल जो प्लेयर्स है वहां से सीमेंस ग्लोबल से भी वहां पर कोई बयान आए थे और मार्जिन्स पर काफी प्रेशर बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर श्रिंक होती दिख रही है। तो उस दिन काफी बड़ा फॉल आया था, अब थोड़ा सा स्टॉक संभला है, बट यहाँ पर देखिए रेंज बाउंड है, इनसाइड कैंडल्स बन रही है और यहाँ पर कोई भी मोमेंटम नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन से एग्जिट करनी चाहिए। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर रिलायंस पावर। मोहम्मद आरिफ साहब हैं, 42 रुपये के लिए हुए हैं। वरुण जी, इनमें हो क्या रहा है ना, रिलायंस के जो ये अनिल अंबानी वाले शेयर हैं, पहले डाउन सर्किट लगाते हुए नीचे आए थे, अब थोड़ा थोड़ा ग्रीन मार्क दिखाने लगे। रिलायंस इंफ्रा को भी देखोगे तो थोड़ी बहुत पावर आ रही है उसमें लौट कर। क्या लग रहा है सर, रिलायंस पावर में पावर लौटेगी? बिल्कुल विवेक जी, यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी, क्योंकि देखिए जब स्टॉक में फॉल आया था करीबन 77 से, तो और 46 के आसपास भी हमारे व्यूअर्स ने काफी बार इंक्वायरी की थी, तब भी हमने अवॉइड की सलाह दी थी। तो अब देखिए अभी स्टॉक 35 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल इरोजन काफी बड़ा है और यहाँ पर आपको एक अच्छी एंट्री और एक अच्छा एग्जिट यहाँ पर आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है, जो कि काफी डिफिकल्ट है। तो बिल्कुल काफी अच्छे शेयर्स यहाँ पर अवेलेबल है मार्केट में, और वहां पर इन्वेस्टमेंट करिए, ना कि यहाँ पर कोई भी एक पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपना कैपिटल इरोड करे। तो यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड की सलाह है। यस। अगला सवाल हमें मिला है शिपिंग कॉरपोरेशन पर सर, इसको बाय कर सकते हैं 1 साल के लिए? देखिए विवेक जी, एचसीआई में आप देखेंगे तो काफी बढ़िया एक मूव मिला था, करीबन 220 के जोन से ब्रेकआउट मिला था और 270 तक गया था। फिर से स्टॉक लगातार यहाँ से गिरावट दिख रहा है, एक डबल टॉप फॉर्मेशन था डेली चार्ट्स पर, और अपना जो जोन था 220 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अभी भी कोई रिवर्सल के साइंस यहाँ पर दिख नहीं रहे। अगर स्टॉक में गिरावट अभी कंटिन्यू बनती है तो करीबन 180 185 के लेवल भी आ सकते हैं। स्टॉक जब तक एक बेस बनाकर ब्रेकआउट नहीं करता तब तक एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई ऑलरेडी पोजिशन है, 180 85 के जोन में एक्यूमुलेट करिए, तब एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। अभी एक फॉलिंग नाइफ है, तो डोंट कैच फॉलिंग नाइफ्स, अभी उसको थोड़ा स्टेटल होने दीजिए स्टॉक को, उसके बाद एंट्री करेंगे। एक्सिस बैंक, यहाँ पर सर आपकी राय चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, इसको जी किस लेवल पर बाय करना चाहिए? जी। विजय देखिए सिंह जी विवेक जी, पूछ रहे एक्सिस हैं। बैंक। जी। जी जी। हाँ, विवेक जी, एक्सिस बैंक पर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट था और करीबन 1280 1300 के आसपास ब्रेकआउट भी देने की कोशिश की थी स्टॉक ने, बट वहां से आज आप देखेंगे तो करीबन काफी बड़ा फॉल है, करीबन 4% के आसपास का, और जो एक मोमेंटम बना था वो मोमेंटम पूरा लूज कर दिया है। आने वाले दिनों में आई थिंक एक्सिस बैंक 1150 1180 की तरफ हेड करेगा, तब एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी होगी। स्ट्रक्चर आप मंथली और डेली चार्ट पर देखेंगे तो काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है, बट अपना जो प्रीवियस हाइज जो है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई 1388 1338 के आसपास, वहीं से रिजेक्शन आ रहा है। तो एक आप देखेंगे तो करीबन अपना जो ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन आना थोड़ा नेगेटिव यहाँ पर है, बट फिर भी डेली चार्ट्स पर काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है। 1150 1155 के आसपास अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक शेयर है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आपकी राय सर? 1500 के लिए हुए हैं कुछ शेयर। जी जी। अगर दर्शक ने 1500 के आसपास शेयर लिया तो एग्जैक्ट ब्रेकआउट पर लिया है और यहाँ पर बने रहने की सलाह है। आप देखेंगे तो 1520 के आसपास डेली का 24 ईएमए है, और उसी के आसपास यहाँ पर रिलायंस ने सपोर्ट लिया और फिर आप
नेक्स्ट टू कैंडल्स देखेंगे तो काफी अच्छी ब्रेकआउट कैंडल थी। आज की कैंडल थोड़ी वीक है, बट यहाँ पर अच्छी रिकवरी है। रिलायंस में बिल्कुल बनी रही है। अगर आपका थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म नजरिया है तो यहाँ पर आप अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, करीबन 1430 1435 के जोन में भी। अगर 1500 का अगर स्टॉप लॉस होता है तो यहाँ पर बने रहने की सलाह है। बट बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो 1520 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो अगर गिरावट आती है 1435 के जोन में, तब आप यहाँ पर आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। कैप्री ग्लोबल सर, इस पे एक हमारे दर्शक हैं राजोस जी, ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस पर। कैप्री ग्लोबल। हम्म। जी। सीजीसीएल राइट। जी। देखिए विवेक जी, कैप्री ग्लोबल पर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी। 214 के लेवल से हमें देखने को मिले थे। बट फिर से स्मॉल एंड मिड कैप में एक सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो चुका है। और ये जो स्टॉक है यहाँ पर एक डाउन साइड में ही है। तो यहाँ पर अवॉइड की सलाह है। बेसिकली आप देखेंगे तो 165 69 के करीब एक अच्छा सपोर्ट है। बट वो सपोर्ट के अभी भी आप देखेंगे तो 5 to 6% ऊपर है। तो यहाँ पर 165 70 के जोन में एक्यूमुलेट कर पाएंगे तो बिल्कुल अच्छा है। अभी थोड़ा सा मुझे और डाउनसाइड यहाँ पर लग रही है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर सर, HDFC लाइव दिसंबर की 750 की कॉल ली हुई है इन्होंने 20 रुपये पर, यश जी ने, होल्ड करें या एग्जिट। बिल्कुल। अब देख, इंश्योरेंस सेक्टर में आप देखेंगे तो जो अभी अमेंडमेंट बिल्स जो है हमारे जो संसद में रखे हुए हैं और पास होने की संभावना है। और इंश्योरेंस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव माना जाता है। HDFC लाइफ की पर्टिकुलरली बात करें तो 740 के आसपास अब एक अच्छा सपोर्ट है। और 480 के जोन के अंदर आप देखेंगे तो एक रिजेक्शन आ रहा है। 480, माफ कीजिए, 780 जैसे ही यहाँ पर क्रॉस करता है, 780 के ऊपर अगर स्टॉक चलना शुरू करता है तो 815 के चार्ट्स आपको यहाँ पर जो प्राइस है देखने को मिल सकती है। विवेक जी, दूसरी एक बात है, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर एक्यूमुलेट करना है तो स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी सही है। 740 का एक स्टॉप लॉस बनेगा। और यहाँ पर जैसे ही अपना 800 815 का जो लेवल निकालता है तो स्टॉक में काफी बड़ी रैली होने की संभावना है। मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स में काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। और यहाँ से काफी बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आपका व्यू रखना पड़ेगा। LG इलेक्ट्रॉनिक्स 1750 के लिए हुए हैं, अभी 1550 आ गया है। मंगेश जी हैं, अभी क्या करें। जी। देखिए विवेक जी, एलजी इंडिया की आप बात करेंगे तो इश्यू जब लिस्ट हुआ है उसके बाद लगातार गिरावट कर रहा है। और 1595 1600 का एक जोन था, वहां से ब्रेकआउट मिला है। और जैसे हमने बात की 1535 के 30 के आसपास के नए लो बने हैं। अभी भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। ज़्यादा हमारे पास डेटा भी नहीं है यहाँ पर। तो फंडामेंटली ज़्यादा आपको रिलाई करना पड़ेगा। बट देखेंगे तो ओवरऑल स्पेस में आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी वीकनेस है। डिमांड काफ़ी स्लो डाउन है। वोल्टास के भी आप नज़दीक से देखेंगे। हिताची की आप बात करेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो ब्लू स्टार की हमने जो रिपोर्ट्स पढ़ी थी, वहाँ पर मैनेजमेंट को कंसर्न ने डिमांड की। तो यहाँ पर डिमांड नहीं आ रही है तो एलजी में भी वो रिपल इफेक्ट दिखता यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अभी भी थोड़ा वेट करें, बेस बनने के बाद अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। REC लिया हुआ है सरजीत सिंह जी ने 362 का, सर अभी लॉस चल रहा है, क्या करें इसमें। जी। देखिए विवेक जी, आरईसी पीएफसी एक साथ चलते हैं और एक साथ नीचे आते हैं। तो यहाँ पर आरईसी ने करीबन 600 का एक टॉप बनाया था, उसके बाद लगातार गिरावट कर रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 45% नीचे आ चुका है। और यहाँ अभी भी यहाँ पर कोई रिवाइवल के चांसेस नहीं है। दूसरी चीज आप देखेंगे तो जो डेली का जो चार्ट है वहां पर आप देखेंगे तो 200 एसएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। और डेली का जो 200 एसएमए वो करीबन 380 के करीब है। तो यहाँ पर मंथली चार्ट पर भी एक ब्रेकडाउन होता दिख रहा है 340 के नीचे। और आने वाले समय में आई थिंक लग रहा है 300 की तरफ स्टॉक हेड कर रहा है। तो अभी अवॉइड की सलाह रहेगी। 300 280 85 के आसपास एक जोन दिख रहा है, वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी तो मुझे लग रहा है कि और नीचे स्टॉक जा सकता है। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर सूरज जी, ये बोल रहे हैं सर KEI का फ्यूचर होल्ड है 4180 से, क्या करूँ, इसे दिसंबर एक्सपायरी का है। वरुण जी, ये KEI का फ्यूचर काफ़ी दिन से रखा हुआ है इन्होंने, सूरज जी ने, अब क्या करना है सर। जी विवेक जी, कल के सत्र में भी हमारी बात हुई थी कि केईआई अगर 4200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो आपको यहाँ से एक बार एग्जिट करना है। जैसे 4200 4225 के आसपास अगर क्लोजिंग मिलती है एक दो दिन के बाद, वापस एंटर कर सकते हैं। तो कल का आप हाई देखेंगे तो 4198 का है और वहां से गिरावट आई है।
आज के सत्र में काफी अच्छी कैंडल है। यहाँ पर आप देखिए इतनी वॉलेटाइल सेशन है, गिरावट मार्केट में, बट एक होल्ड करके रखा है प्राइस अपना। बहुत ही आप देखेंगे तो स्टॉक जितना वॉलेटाइल है उस हिसाब से 0.25% कुछ नहीं है। एक अच्छा कंसोलिडेशन बन रहा है। अगर एक दो दिन अपना जो प्रीवियस डे का लो नहीं टूट रहा है तो यहाँ पर आप देखिए स्टॉक के अंदर काफी स्ट्रांग बना हुआ है मोमेंटम। और फिर 4200 का एक आपको ब्रेकआउट मिल सकता है। बट यहाँ पर आपको काफी यहाँ पर नजर रखनी पड़ेगी, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा स्टॉक डेली बेसिस पर या आवरली चार्ट पर आप लगा लीजिए। और जो आवरली कैंडल आपका एक बेस बना के ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पर निकल जाइए। और 3900 3950 के आसपास यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है, जब चलता है तो काफी बड़ा मोमेंटम मिलता है, और जब गिरना शुरू होता है तब काफी बड़ी गिरावट भी आती है। तो यहाँ पर फ्यूचर में थोड़ा संभल के आप काम करिए। बट काफी अच्छा यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है, 4200 के ऊपर काफी बढ़िया ब्रेकआउट मिल सकता है। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का शॉर्ट टर्म व्यू क्या है? 850 की बाइंग है। आदित्य बिरला सन लाइफ की बात करेंगे तो एएमसी स्टॉक्स वैसे तो आप देखेंगे तो एक फ्लेवर में है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ भी आ रहा है। आईपीआर। और आप देखेंगे तो आदित्य बिरला सन लाइफ काफी अच्छा पॉइज्ड है। 200 एसएमए के आसपास एक बेस बना है राउंडिंग बॉटम के आसपास। और 750 760 का एक जोन था, वहां पर एक रिजेक्शन था। उसके ऊपर आज स्टॉक ट्रेड करा, इतने जो माहौल खराब है तभी भी 2% के आसपास प्लस है। एक गैप जोन है करीबन 800 के आसपास, 800 से लेके 795, वहां पर रिजेक्शन आ सकता है। बट अगर गैप जोन जो है क्लियर करता है तो फिर 850 880 के टारगेट भी बन सकते हैं। स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, मंथली और वीकली चार्ट से भी काफी अच्छा बाउंस है। डेली चार्ट्स में भी एक अच्छा एक बेस बना के ब्रेकआउट कर रहा है। बिल्कुल बने रहने की सलाह है यहाँ पर। ठीक है सर। गुलाम अली साहब हैं, वो पूछे राइट्स में क्या नई खरीदारी कर सकते हैं 2 से 3 साल के लिए सर? देखिए विवेक जी, राइट्स में आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी, और अभी आप देखेंगे तो वीकली के 200 एसएमए के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट दूसरे इंडिकेटर्स यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, नहीं फ्रेश एंट्री। तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। करीबन 160 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। काफी बड़ी डाउन साइड यहाँ पर भी आप लग रही है, जो 160 अगर जाएगा तो अभी अवॉइड करिए। कोई नया बेस नहीं बन रहा है या कोई इंडिकेटर यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहा है कि यहाँ से कोई बॉटम बन रही है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए अवॉइड करिए। एस के आहूजा साहब हैं, ये बोल रहे हैं सर मंगलम वर्ल्ड वाइड 272 के लिए हुए हैं, क्या टारगेट रहेगा? देख लेता हूँ विवेक जी, यहाँ पर मुझे थोड़ा अपलोड होने में। जी मिल मंगलम एम वर्ल्ड डब्ल्यू एल। वाइड। हाँ एम डब्ल्यू एल। जी विवेक जी देखिए, मंगलम वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो काफी कम हिस्ट्री है हमारे पास। करीबन सितंबर 25 में ही ट्रेडिंग हिस्ट्री है एनएससी पर। और देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है 260 के ऊपर। तो बिल्कुल यहाँ पर 260 265 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 284 के टारगेट बने थे। काफी बढ़िया मंथली कैंडल है। मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, करीबन 300 के टारगेट आ सकता है। बिल्कुल बने रहने की सलाह है। एक हमारे दर्शक हैं समीर जी, ये बोल रहे हैं एसएमएल इसूजू 3565 का लिया हुआ है सर, 4 से 6 महीने का व्यू है, इस पर क्या करें? जी आई थिंक एसएमएल महिंद्रा, राइट सर? हाँ एसएमएल एसएमएल महिंद्रा इसूजू। आप देखेंगे। हाँ एसएमएल महिंद्रा नाम रीनेम हो चुका है, एसएमएल महिंद्रा लिमिटेड हो चुका है। जी। करीबन 33 के आसपास चल रहा है स्टॉक। काफी बढ़िया एक डबल बॉटम बना है करीबन 2800 के आसपास। और जो ब्रेकआउट है वह करीबन 3300 के आसपास दिया है। स्टॉक में आई थिंक जैसे डेली चार्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूँ विवेक जी, थोड़ा लिक्विडिटी का इशू है। बट यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह है क्योंकि काफी अच्छा ब्रेकआउट है। और अगर 3800 1300 के ऊपर जाता है स्टॉक तो अपना जो लाइफ हाई है 4700 करीब जा सकता है। आपको यहाँ पर आपको देखना है, सिर्फ लिक्विडिटी का कंसर्न है क्योंकि काफी कम वॉल्यूम से ट्रेड होता है। तो अगर स्टॉक में गिरावट होगी एक तरफा तब आपका एग्जिट मुश्किल है। तो आपको एक एसएल रखना चाहिए। अभी आप हाल फिलहाल के लिए 3650 का एक एसएल रख सकते हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, एक दर्शक हैं अपोलो हॉस्पिटल में 7500 की कॉल ली हुई है इन्होंने सर, क्या करें? नीचे ही जाता जा रहा है, परेशानी तो है सर। 7500 की कॉल इस समय अपोलो ही हॉस्पिटल नहीं सर, सारे शेयरों की जो कॉल्स हैं वो हॉस्पिटल में ही पड़ी हुई हैं आजकल।
व- वरुण जी क्या करें, ये तो हॉस्पिटल का शेयर ही खुद हॉस्पिटल में। काफी काफी सही बात बोली विवेक जी, क्योंकि देखिए ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए मोमेंटम चाहिए और मार्केट में मोमेंटम नहीं है। एक दिन हम मार्केट चलता है, एक दूसरे दिन मार्केट गिर जाता है, तो मोमेंटम नहीं है और काफी एक कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर। और अपोलो की 7500 की कॉल वाकई हॉस्पिटल में नहीं सर, आईसीयू के बाहर है, आईसीयू से ऊपर है, आप ऐसे मानेंगे तो यहाँ पर तो बिल्कुल एग्जिट है, क्योंकि 7100 के नीचे स्टॉक चल रहा है और यहाँ पर 150 7200 के आसपास एक बढ़िया सा एक काफी बड़ा एक रेजिस्टेंस है। तो आज के ये एक्सपायरी में निकलना काफी मुश्किल है। आई थिंक ये स्टॉक अभी अगर जो रिसेंट लो है 69 70 के आसपास के लोस टूटता है तो 6500 6700 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको एग्जिट करना चाहिए, जो भी प्रीमियम बचा है वो ले लीजिए, यहाँ पर पूरा प्रीमियम डीके हो सकता है। ठीक है वरुण जी, सवाल तो ये बंद नहीं होंगे सर, लेकिन समय सीमा बंद हो गई है। अब आप फटाफट से डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी विवेक जी, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, देयर इज नो पर्सनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप कोई भी ट्रेड करें, आपके फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके करें। कंपनियां कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, वो ध्यान में रखिए। नमस्कार। ठीक है, थैंक यू वरुण जी, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो फिलहाल अब कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।